दोस्तों, हाल ही में 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में भगवान राम में आस्था रखने वालों की खुशी 7वें आसमान पर है और आए दिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। देश के हर कोने से लोग राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप भी श्री राम के चरणों में जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके बड़े काम का होने वाला है। जय श्री राम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ और कौन कौन से ऐतिहासिक तीर्थ स्थल घूम सकते हैं। अयोध्या का सफर आपको कब, कैसे और कहां से शुरू करना चाहिए ताकि बिना परेशानी के सही समय पर आप राम लला के दर्शन कर सकें। तो आइए इस धार्मिक तीर्थ यात्रा की शुरुआत करते हैं अयोध्या के भव्य राम मंदिर से। अयोध्या आने के बाद सबसे पहले आप दर्शन करेंगे राम जन्मभूमि यानी कि राम लला के भव्य मंदिर के। राम मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातों को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे राम मंदिर के निर्माण में उपयोग हुई सारी ईंटों पर श्री राम लिखा हुआ है। मंदिर में कुल 44 द्वार का निर्माण किया गया है, जिसमें से 13 स्वर्ण द्वार स्थापित किए गए हैं। राम लला की मूर्ति का निर्माण कृष्ण शिला पत्थर से किया गया है, जिसकी वजह से राम लला की मूर्ति का रंग काला है और इसी वजह से इस मूर्ति की आयु हजारों साल से भी ज्यादा है। राम मंदिर के ठीक 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। इस टाइम कैप्सूल में राम जन्मभूमि से संबंधित सभी ऐतिहासिक जानकारी सुरक्षित रखी गई है। राम लला के सिंहासन को संगमरमर और गोल्ड प्लेट से कवर करके बड़ी ही श्रद्धा से तैयार किया गया है। इसीलिए तो राम मंदिर का 70% भाग आपको प्राकृतिक स्वरूप में नजर आता है। अब चलते हैं हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी अयोध्या में स्थित एक प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है, जो कि राम जन्मभूमि से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह मंदिर भगवान श्री राम के अनमोल भक्त हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की मान्यता है, अगर आप भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपको हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अयोध्या में हनुमान जी का मंदिर एक पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहां तक आपको पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। हमारा अगला तीर्थ स्थल है कनक भवन, जो कि हनुमानगढ़ी से केवल 2 मिनट की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, कनक भवन अयोध्या के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। यही कारण है कि कनक भवन मंदिर में हमेशा भक्ति और श्रद्धा से भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर को सोने का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान राम एवं माता सीता के प्रेम के रूप में प्रतिष्ठित है। अब चलते हैं अयोध्या के सरयू घाट पर। अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू नदी के किनारे स्नान करने से होती है। सरयू तट पर कई घाट बने हुए हैं। माना जाता है, सरयू नदी में स्नान करने पर जाने अनजाने में किए गए सारे पाप धुल जाते हैं। जिस तरह हरिद्वार में हर की पैड़ी बहुत प्रसिद्ध है, उसी तरह अयोध्या में राम की पैड़ी सरयू घाट पर बहुत प्रसिद्ध है। राम की पैड़ी के बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है। माना जाता है कि एक बार श्री लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भगवान श्री राम जी ने यहाँ इस पैड़ी की स्थापना की थी। राम की पैड़ी पर हर साल दिवाली पर विश्व का सबसे बड़ा दीपो उत्सव मनाया जाता है, जिसे देखने और उस दीपो उत्सव में शामिल होने के लिए लोग देश विदेश से अयोध्या आते हैं।
इसके अलावा सरयू नदी के किनारे बहुत से नाव वाले अपनी नाव को सजाकर सैर के लिए तैयार रखते हैं, जिसमें बैठकर आप सरयू नदी के सभी घाटों का सौंदर्य भी देख सकते हैं। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि अयोध्या के आसपास कौन कौन से शहर कितनी दूरी पर मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टेशन के नज़रिए से अयोध्या आने के लिए आपके पास कितने विकल्प हैं, जिससे कि आपकी यात्रा, अयोध्या की दूरी और आपके बजट के अनुसार आप और आसान बना सकते हैं। अयोध्या के सबसे नज़दीकी शहर का नाम है फैज़ाबाद, जो कि अयोध्या से कुल 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा अयोध्या की लखनऊ से दूरी 135 किलोमीटर है, बनारस से 219 किलोमीटर, प्रयागराज से 168 किलोमीटर, गोरखपुर से 134 किलोमीटर और दिल्ली से 666 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या मौजूद है। यदि आप फ्लाइट से अयोध्या आ रहे हैं तो लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या से सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। यदि आप रेल से अयोध्या आ रहे हैं तो फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन अयोध्या से सबसे नज़दीक पड़ेगा। उसके अलावा बस से आने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की सेवाएं 24 घंटे मिलती हैं और सभी जगह से यहां पहुंचना बहुत ही आसान है। दोस्तों, अब आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अयोध्या घूमने के लिए सही समय, सही मौसम और सही महीना कौन सा होता है, ताकि आपकी ये धार्मिक तीर्थ यात्रा आपके लिए सुखद और यादगार हो जाए। दोस्तों, अगर आप अपनी अयोध्या यात्रा को सुखद और मनमोहक बनाना चाहते हैं तो जुलाई से सितंबर के समय को अपनी यात्रा के लिए न चुनें, क्योंकि यह समय मानसून का होता है और उत्तर प्रदेश में जगह जगह बारिश होती रहती है, जिससे आपको यहाँ घूमने फिरने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अयोध्या यात्रा सितंबर से मार्च के बीच करते हैं तो यह एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसके अलावा आप त्योहार के समय भी अयोध्या आने के बारे में सोच सकते हैं, जिस समय वहाँ काफ़ी रौनक रहती है। साथ ही अगर अयोध्या को आप बारीकी से देखना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का समय अयोध्या घूमने के लिए रिजर्व करके चलिए। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि अयोध्या आने के बाद आपको कहाँ ठहरना है। यदि आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो कम पैसे में आपको अच्छी धर्मशालाएं कहाँ मिलेंगी, या कितने पैसे में आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा होटल अयोध्या में बुक कर सकते हैं। तो आइए इन सभी बातों पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो अयोध्या के रेलवे स्टेशन के पास ही गुजराती धर्मशाला में आप 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की कीमत के रूम ले सकते हैं। कम बजट के लोगों के लिए यहाँ एक बड़ा हॉल भी बनाया गया है, जिसमें कई सिंगल बेड के साथ पंखे भी लगे हुए हैं, जिनकी कीमत केवल 100 रुपये प्रति व्यक्ति होती है। इसके अलावा मैं अयोध्या की कुछ और सस्ती एवं प्रसिद्ध धर्मशालाओं के नाम बता रहा हूँ, जहाँ आप अपना बजट रूम बुक करा सकते हैं, जैसे श्री रामलला धर्मशाला, श्री कनक भवन धर्मशाला, श्री दिगंबर जैन मंदिर धर्मशाला, श्री बालाजी धर्मशाला, श्री अयोध्या वैदेही भवन धर्मशाला, श्री राम जानकी धर्मशाला। अब यदि आप अपने परिवार के साथ अयोध्या घूमने आ रहे हैं और अयोध्या में एक अच्छे होटल की बुकिंग चाहते हैं तो इन होटल्स के बारे में आपको ज़रूर जान लेना चाहिए, जैसे होटल राम भूमि अयोध्या, होटल रघुपति, अयोध्या महल, श्री गोरखनाथ गेस्ट हाउस, अपूर्वा गेस्ट हाउस, रमीला कुटीर होटल, रामायण होटल अयोध्या। प्रिय दर्शकों, मेरी इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए।
साथ ही आपकी अयोध्या की यात्रा कैसी रही, मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।